देखिए आजकल प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की जो शिकायत है बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। आजकल बहुत सारे लोगों को प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स की शिकायत है। मैं जब खुद 12-13 साल की थी मेरे बहुत सारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। 18-20 तक जाते जाते मेरे बहुत सारे बाल सफ़ेद हो गए थे, लेकिन मैंने अपने प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स को रिवर्स कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको एक बाल भी सफ़ेद नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं आप लोगों को अपना बाल भी दिखा देती हूँ अच्छे से। ये देखिए, आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके ये भी बोलते हैं कि आपके जो बाल हैं पूरे काले हैं, जरूर आप डाई लगाती होंगी। तो देखिए, डेली डाई लगाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, और अगर आपने डाई लगाई होगी तो आपको पता ही होगा कि डाई से कितना ज्यादा हेयर लॉस होता है। तो मैं कोई डाई वाई नहीं लगाती हूँ। डेली डाई लगाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। आपने देखा भी होगा, हफ्ते में 4 दिन मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो चारों दिन आपको मैं अपने बालों में कुछ लगा के दिखाती ही हूँ। तो उसमें आपको मेरे बाल सफेद नजर नहीं आते होंगे। वो इसीलिए क्योंकि जो मेरे प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स हैं रिवर्स हो चुके हैं। ये बात मैं सही बोल रही हूँ। मैं कोई डाई नहीं लगाती अपने बालों में। मुझे अपने बाल खराब नहीं करने, और मैं आपको भी यही सलाह देती हूँ कि आप भी डाई मत लगाया करिए। सफेद बाल नजर आ रहे हैं तो हीना लगा लीजिए। भरोसा करिए, जो मेरे बाल हैं वो सच में रिवर्स हुए हैं, और आपके भी बाल रिवर्स हो सकते हैं। लेकिन आप ये बात का ध्यान रखिए कि आपको जो रेमेडीज हैं कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा। बहुत सारे लोग साल भर यूज करते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोलते हैं कोई फायदा नहीं होता। फायदा तो आपको होता ही होगा, ऐसा नहीं है। नेचुरल रेमेडीज बहुत फायदेमंद होती हैं। इसीलिए आज की वीडियो आप पूरी देखिएगा। आज की वीडियो में परमानेंट सॉल्यूशन में शेयर करने वाली हूँ प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स को खत्म करने का। देखिए, ये कोई डाई नहीं है, इंडिगो नहीं है, हीना नहीं है, तो इंस्टेंट आपके बाल कवर नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि लगाया तुरंत काले हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग सकते हैं। कंसिस्टेंट रहना है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को, मेरी रेमेडीज को सिंसियरली जैसे मैंने बताया है फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, पता नहीं आप लोग मेरी वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते। अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए। अब चलिए बिना किसी तरीके वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले एक बहुत ही पावरफुल सा आयुर्वेदिक ड्रिंक मैं शेयर करूंगी, जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी है। इंटरनली जब आप अपनी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं और जो हमारी बॉडी में वात पित्त कफ में गड़बड़ होता है वो ठीक हो जाता है, तो हमारे बाल ऑटोमेटिकली ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, समय से पहले जो सफ़ेद हुए रहते हैं। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए और इस हेयर मास्क को बनाने के लिए एक कॉमन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग वो प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले कलौंजी सीड ले लेनी है 4-5 चम्मच के बराबर। कलौंजी सीड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है, एंटीहिस्टामाइंस भी होती हैं, जो हमारे बालों को नेचुरली काला बनाने में हेल्प करती हैं और हमारे बालों को रिग्रो भी करती हैं। बालों को काला बनाने में जो इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो है आंवला। आंवला को एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे तो भी आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, आपके बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप आंवला को लगाने के साथ साथ खाना भी शुरू कर देते हैं तो आपके बाल दुगनी तेजी से काले होना शुरू होते हैं, बहुत जल्दी काले हो जाएंगे और लंबे समय तक काले बने रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच के बराबर ड्राई आंवला, बड़े चम्मच से 2 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर ले सकते हैं। जो पाउडर वाली चीज़ें होंगी उन्हें बाद में यूज़ करना होगा। जो खड़ी चीज़ें आपके पास हैं सबसे पहले उन्हें एक साथ कंबाइन कर लीजिए। अब जो अगले इंग्रेडिएंट है ये है मेथी, फेनुग्रीक सीड। देखिए, फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है। उसके साथ साथ हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने में जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट लगते हैं सारे इसके अंदर हैं, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले तो आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इनमें पानी डाल के इन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिए। देखिए, इसका हम लोग ड्रिंक बनाने वाले हैं तो सबसे पहले तो इन्हें वॉश करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें खड़ी फॉर्म में है, मतलब पूरा होल है, तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से पहले वॉश कर लूँगी। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों का पाउडर यूज़ करेंगे तो पाउडर को आप थोड़ी वॉश कर सकते हैं, तो उसे बाद में यूज़ करिएगा, ठीक है। जो चीज़ें खड़ी हैं सबसे पहले उन्हें आप यूज़ कर लीजिए। तो इन सारी चीज़ों का स्पेशली जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे तो भी बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। अगर इनका इनटेक करते हैं आप, इन्हें कंज्यूम करते हैं तो भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि ये हमारी बॉडी में मेडिसिन की तरह भी काम करता है, न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है, वात पित्त कफ को भी बैलेंस करता है, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अब क्या करना है कि 2 कप के बराबर इसमें आपको पानी डाल देना है।
पानी डालने के बाद अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें इसमें और ऐड करना है, तो वीडियो को अभी स्किप मत करिएगा। अभी इसमें अच्छा खासा पानी डाल दीजिए, 2 कप के बराबर मैंने बोला, तो 2 कप आप डाल दीजिए, क्योंकि हम इसे पहले तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारा पानी हमारा जल भी जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में इसमें पानी डाल देना है। उसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ऐड करना है और वो है भृंगराज पाउडर। देखिए भृंगराज बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब होती है जो हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। भृंगराज के अंदर इवन विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन और अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट भी होते हैं इसके अंदर। देखिए बालों को अगर विटामिन डी सफिशिएंट नहीं मिलता है तब भी हमारे बाल झड़ते भी हैं और समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। तो जिस तरीके से प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को और बालों को चाहिए होते हैं, उसी तरीके से विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बालों के लिए, और भृंगराज में सफिशिएंट मात्रा में विटामिन डी भी पाया जाता है। और अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो ये मेडिसिन की तरह भी काम करता है, आपके बालों का इलाज करता है अंदरूनी तरीके से और आपके बाल झड़ते नहीं हैं। अब इनमें आपको कुछ और नहीं डालना, सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है। भृंगराज का पाउडर था इसीलिए मैंने इसको लास्ट में ऐड किया। इन सारी चीज़ों को हमें गैस पे रख देना है, अच्छे से इन्हें बॉयल करना है और इन्हें बॉयल करके तब तक पकाना है जब तक कि क्वांटिटी थोड़ी सी कम नहीं हो जाती। पूरा रिड्यूस करके हाफ़ नहीं करना है, क्योंकि मैंने इसमें 2 ग्लास पानी ऐड किया था, मतलब 2 कप, वही बड़ा कप था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इसको रिड्यूस नहीं करूँगी मैं, पूरा हाफ़ नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, जब इसकी क्वांटिटी आधा से थोड़ा सा ज़्यादा रह जाती है तब मैं क्या करूँगी कि गैस बंद कर दूँगी, और गैस बंद करने के बाद आपको थोड़ा सा छान लेना है, क्योंकि यही हमारा ड्रिंक है जो बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है, हमारे बालों को बहुत सारे फ़ायदे देने वाला है। तो आपको इतना ड्रिंक कंज्यूम करना है, ये ज़्यादा ड्रिंक नहीं है, बड़े वाले चम्मच से 4 चम्मच के बराबर होगा। बहुत टेस्टी नहीं लगता लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली बालों को काला बनाए रखने में ये बहुत काम करता है, इसीलिए आपको पीना इसे ज़रूर है। पूरे 20 दिन तक, फिर 10 दिन का गैप दीजिए, फिर 20 दिन पीजिए, इस तरीके से आप इसे कंटिन्यू करिएगा। अब मैं आप लोगों के साथ इसका हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ, और ये जो हेयर मास्क है ये कोई डाई नहीं है, कोई इंडिगो नहीं है, लेकिन आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इस हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको लोहे की एक कढ़ाई ले लेनी है। अब इसमें आपको लेना है नटमेग, जिसको बोलते हैं जायफल। जायफल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे स्कैल्प में तुरंत ही ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। इससे क्या होता है कि हमारे बालों का जो ग्रोथ फेज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब हमारे बालों का ग्रोथ फेज़ इंक्रीज़ होता है तो हमारे बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक घने और लंबे बने रहते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है ये है क्लोव पाउडर, यानी लौंग का पाउडर। तो आपको ये छोटे वाले स्पून से आधा स्पून, बहुत ज़्यादा मत यूज़ करिएगा, आधा स्पून बहुत है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है ब्रह्मी। ब्रह्मी एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देती, लंबे समय तक काला बना के रखती है। देखिए ये जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं ना, बहुत कमाल की होती हैं, लेकिन ये जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये कोई डाई नहीं है, तो इंस्टेंटली काम नहीं करेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने इसे यूज़ किया, हमारे बाल तो पूरे सफ़ेद जो थे वो काले नहीं हुए, तो ये कोई डाई थोड़ी है भाई, इंस्टेंटली काम नहीं करती, विद टाइम काम करती है। इसीलिए टाइटल में मैं लिखी रहती हूँ कि नो डाई नो इंडिगो, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं मेरे बाल काले हुए तुरंत बताइए। तो देखिए ये इंस्टेंटली काम नहीं करेगा, इंस्टेंटली आपके बालों को कवर नहीं करेगा, क्योंकि ये डाई नहीं है, विद टाइम काम करता है। और जो प्रीमेच्योर तरीके से सफ़ेद हुए हैं बाल वो काले होते हैं। अगर आपकी एज 60 है, 65 है, तो ये रेमेडीज़ आपके ऊपर काम नहीं करेंगी, मतलब आपके जो बाल सफ़ेद हैं वो सफ़ेद ही रहेंगे, वो काले नहीं होंगे, क्योंकि अब आपको मैच्योर और नेचुरल हेयर ग्रोइंग स्टार्ट हो गई है, जो कि नेचुरल प्रोसेस है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ये रिवर्स करने में हेल्प करता है, लेकिन मैच्योर हेयर ग्रोइंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो सबको होना है। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है कि फ्लैक्स सीड डालना है। फ्लैक्स सीड के अंदर एक यूनिक तरीके का जेल होता है, बहुत सारे इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी होते हैं जिनके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन ये नेचर में स्लाइटली अल्कलाइन है और हमारे बालों का जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, इसीलिए इसमें कुछ भी आपको एसिडिक ज़रूर डालना है। मैंने इसमें नींबू का छिलका और चाय पत्ती ली है, दोनों ही चीज़ें नेचर में एसिडिक होती हैं, हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन करके रखेंगी। उसके साथ साथ ये हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स भी देती हैं। अब इसे भिगोने के लिए हमें पानी का यूज़ नहीं करना है। जो ड्रिंक हमने प्रिपेयर किया था
बस थोड़ा सा ही मैंने छाना था, बाकी जो चीज़ें बची थी उन सारी चीज़ों को इसी में डाल देना है लोहे की कढ़ाई में और इसे भिगो के पूरी रात भर के लिए छोड़ देना है। लोहे के बर्तन में हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसीलिए आपने देखा होगा आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल रेमेडीज़ जो होती हैं वो लोहे के बर्तन में ही तैयार होती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखिए पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है और ये जो हमारा हेयर मास्क है अब बनने को तैयार है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी स्लाइटली जेल जैसी होना शुरू हो गई है। अभी देखिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ शेयर करूंगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा। हालांकि मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि आप इस चीज़ को खाइए, लेकिन कई बार लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, बीच में से स्किप कर देते हैं और उन लोगों को वो जो बहुत अच्छी बात होती है, जो हेल्दी रेसिपीज़ होती हैं, उन लोगों को पता नहीं चल पाती। इसीलिए आगे मैं शेयर करने वाली हूँ उस चीज़ को और उसे हर कोई बना के खा सकता है। बहुत किफ़ायती है, बहुत अच्छी है हमारे बालों को स्पेशली काला बनाए रखने में, तो इसीलिए वीडियो को इसके बिल्कुल मत करिएगा। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क बनके तैयार हो गया है। मैंने इसको अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है ताकि इसमें कोई पार्टिकल, कोई चंक, कोई रेजिड्यू ना रह जाए। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क बनके तैयार हो गया है, जो देखने में तो ब्लैक है लेकिन ये कोई डाई भी नहीं है, ना ही ये इंडिगो है। तो इंस्टेंट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, विद टाइम ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसको तुरंत अपने सफ़ेद बालों पे लगा लेंगे तो आपके बाल सारे काले हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि ये प्रीमेच्योर वाइट हेयर्स पे काम करता है। जिन लोगों के बाल समय से पहले सफ़ेद हुए रहते हैं, अगर समय रहते वो लोग ये रेमेडीज़ यूज़ करते हैं तो उन लोगों के बाल काले होते हैं। अगर आपकी एज ऑलरेडी 60, 70 है, 50 है और आपको मैच्योर हेयर ग्रेइंग स्टार्ट हो गई है, तब ये सारी चीज़ें आप पे काम नहीं करने वाली हैं, क्योंकि मैच्योर हेयर ग्रेइंग नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इन रेमेडीज़ को समय रहते, अगर हमेशा अपने 20s से 30s से हमेशा लगाते रहते हैं तो आपके बाल जो जल्दी सफ़ेद होते हैं ना, वो सफ़ेद नहीं होंगे, मतलब आपके बाल काफ़ी लंबे समय तक काले बने रहेंगे। तो इसे पूरे स्कैल्प, पूरे बालों की लेंथ में लगाना है। 1 घंटे लगा के छोड़ूंगी, फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है, शैम्पू वगैरह का यूज़ नहीं करना है। अब देखिए जो चीज़ मैं खाने के लिए बता रही हूँ ये है फेनुग्रीक सीड। वैसे तो ड्रिंक में भी फेनुग्रीक सीड को इंक्लूड किया था मैंने, लेकिन वो नॉर्मल फेनुग्रीक सीड थी। अगर आप फेनुग्रीक सीड को थोड़ा सा अलग तरीके से कंज्यूम करते हैं तो सिर्फ फेनुग्रीक सीड खाने से ही आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपके बाल लंबे समय तक काले भी रहेंगे, घने भी रहेंगे और आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, मेथी लेना है 4-5 चम्मच के बराबर और उसे भिगो के रात भर के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे मेथी पूरा फूल गई है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, मेथी को स्ट्रेन कर लेना है, मतलब इसका पानी अलग कर लेना है। हमें बेसिकली इसका स्प्राउट बनाना है, क्योंकि मेथी का जो स्प्राउट होता है वो सुपर फूड की तरह कंसीडर किया जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब कि ये आपके बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देखिए इसको ओवरनाइट भिगो लेना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है, इसका पानी छान लेना है। ये जो पानी है हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो अगर आप इसे पी सकते हैं पी लीजिएगा। कड़वा ही लगता है, टेस्टी तो नहीं लगता, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी 1-2 दिन छोड़ देंगे तो बहुत ही अच्छा सा इस तरीके का हमारा मेथी का स्प्राउट बनके तैयार हो जाएगा। देखिए कितना लंबा लंबा स्प्राउट इसका बनके तैयार हुआ है, जो हमारे बालों को बहुत सारे फ़ायदे देगा। ये सुपर फूड है, इसके अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे बालों में पिगमेंट को रिस्टोर करते हैं और हमारे बाल नेचुरल तरीके से काला होना शुरू हो जाते हैं। जो भी प्रीमेच्योर वाइट हेयर्स हैं सारे रिवर्स हो जाएंगे, लेकिन समय के साथ साथ। ये इंस्टेंटली काम नहीं करती हैं चीज़ें। जब आप नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं तो पेशेंस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि चीज़ें विद टाइम ही काम करती हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ पे डाउट है तो आप गूगल पे रिसर्च भी कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट रेमेडी है उसे आपको, जो हेयर मास्क है उसे आपको हफ्ते में 3 बार लगाना है, 2 बार भी चलेगा। और जो ड्रिंक है उसे जैसे मैंने बताया कि 20 दिन, फिर 15 दिन का गैप, फिर 20 दिन तक पीना है। और ये जो फेनुग्रीक सीड का स्प्राउट है इसे भी आप हफ्ते में 2-3 दिन खा सकते हैं। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे आदिवासी ऑयल जैसा ही एक ऑयल शेयर किया है जो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करिए और अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।